नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खास और गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक भौगोलिक रहस्यों की मदद से महादेव यानी भगवान शिव की एक बहुत ही विस्तृत कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर उनकी अपार शक्तियों और उनके अलग-अलग रूपों के बारे में सुनते आए हैं, है ना? लेकिन आज हम पूरी तरह से तथ्यों और हमारी पुरानी स्रोत सामग्री के आधार पर उनके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो आज के हमारे इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे उत्पत्ति के रहस्य से, उसके बाद हम उनके दिव्य प्रतीकों के पीछे की कहानियों को डिकोड करेंगे, फिर जानेंगे महाशिवरात्रि का असली सच और आखिर में हम रुख करेंगे हिमालय की दुर्गम और रहस्यों से भरी चोटियों की ओर, यानी कैलाश पर्वत के रहस्यों की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के रहस्य की, उस अदृश्य रचयिता की खोज जिसे खोजना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हमारे इन पुराने ग्रंथों को पढ़ते वक्त जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, वो है एक ऐसी शक्ति को समझना जो समय की शुरुआत से भी पहले मौजूद थी। जरा सोचिए, इसी को हमारे ग्रंथों में स्वयंभू कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है जिसका जन्म खुद ब खुद हुआ हो। एक ऐसी सत्ता जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो माता पिता से रहित है, जो प्रकृति के 5 भौतिक तत्वों से पूरी तरह परे है और जिस पर समय के चक्र का यानी जन्म और मृत्यु का कोई असर ही नहीं होता। अब अगर आप इन प्राचीन ग्रंथों की गहराई में जाएंगे तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। इन अलग अलग ग्रंथों में उत्पत्ति को एकदम अलग अलग नजरियों से देखा गया है। जैसे कि विष्णु पुराण कहता है कि शिवजी का जन्म भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले एक बहुत ही तेज जलते हुए प्रकाश से हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण की कहानी बिल्कुल इसके उलट है। वो कहता है कि भगवान विष्णु का जन्म दरअसल शिवजी के घुटनों से निकले मैल से हुआ था। है ना विरोधाभास? पर यही इन ग्रंथों की खूबसूरती है, जो बिना किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही ठहराए हमें सोचने पे मजबूर करती है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कथा है जिसे लिंगोद्भव कहा जाता है। होता क्या है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर एक लंबी बहस छिड़ जाती है कि आखिर दोनों में से सबसे महान कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल, जिसका कोई अंत ही नहीं था, ऐसा एक जलता हुआ प्रकाश स्तंभ प्रकट हो जाता है। इस स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते हैं और विष्णु जी नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन दोनों ही इसका अंत नहीं खोज पाते और उनका अहंकार टूट जाता है। और तभी उस अनंत प्रकाश स्तंभ से शिवजी प्रकट होते हैं, जो ये साबित करते हैं कि उनकी शक्ति और उनका रूप असल में असीमित और अनंत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, इन दिव्य प्रतीकों को डिकोड करना और इन निशानों के पीछे की छोटी छोटी लेकिन अहम कहानियों को समझना। उत्पत्ति के इस विशाल रूप को समझने के बाद अब वक्त है शिवजी से जुड़ी उन खास चीजों को करीब से जानने का जो हम अक्सर उनकी छवियों में देखते हैं। सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये सारी चीजें सिर्फ कोई सजावट का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनमें से हर एक वस्तु किसी न किसी बहुत गहरी पौराणिक कथा का अंतिम परिणाम है। चाहे वो समुद्र मंथन से आया वासुकी नाग हो, जो अटूट भक्ति को दर्शाता है, या राजा दक्ष के श्राप से जुड़ा अर्धचंद्र, जो समय के अनंत चक्र का प्रतीक है। हर एक प्रतीक के पीछे एक महाकाव्य छिपा है। उदाहरण के लिए शरीर पर भस्म लगाने की बात ही ले लीजिए। दिखने में यह बस राख लगाने की एक साधारण सी क्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे ऋषि प्रणात की एक बहुत बड़ी कहानी है। ऋषि प्रणात इतनी गहरी तपस्या कर रहे थे कि जब उनकी उंगली कटी तो खून की जगह पौधों का रस बहने लगा। ये देखकर उन्हें घमंड हो गया कि वो ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध प्राणी बन गए हैं। उनका ये अहंकार तोड़ने के लिए स्वयं शिव एक बूढ़े साधु का रूप लेकर वहां आए। उन्होंने ऋषि प्रणात को समझाया कि कितने भी शुद्ध पत्ते क्यों ना हो, आखिर में वो जलकर राख ही बन जाते हैं। और फिर उस बूढ़े साधु ने अपनी उंगली काटी तो उसमें से खून की जगह एकदम शुद्ध भस्म निकलने लगी। तब जाकर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और हमेशा भस्म धारण करने का संदेश दिया। इसी तरह अगर हम त्रिशूल की बात करें तो इसका सीधा संबंध सूर्यदेव से जुड़ता है। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की प्रचंड गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनकी पत्नी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा निकालकर उससे बड़ी सावधानी के साथ इस त्रिशूल का निर्माण किया। और जानते हैं ये त्रिशूल शिवजी को ही क्यों सौंपा गया? क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद उस सबसे भयंकर और अस्थिर ऊर्जा को संभालने की ताकत केवल महाकाल यानी भगवान शिव में ही थी।
अब एक और अहम मुद्दे पर बात करते हैं जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी है, भांग का इस्तेमाल। अथर्ववेद जैसे हमारे पुराने औषधीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भांग में कुछ खास औषधीय और ठंडक पहुंचाने वाले गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल माता पार्वती ने तब किया था जब शिवजी ने दुनिया को खत्म करने वाला हालाहाल विष पी लिया था, ताकि उनके गले की जलन को शांत किया जा सके। लेकिन आज की सच्चाई काफी डरावनी है। लोग इसका अत्यधिक सेवन करते हैं, जिससे मानसिक स्थिति खराब होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस लत को अक्सर धार्मिक भक्ति का नाम दे दिया जाता है। इसलिए औषधि और नशे के बीच के इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, महाशिवरात्रि का सत्य और इस महान रात के पीछे का दोहरा उद्देश्य। ये सारे प्रतीक, ये सारी जटिल कहानियां, ये सब साल के एक सबसे बड़े पर्व पर आकर एक साथ मिल जाती हैं, महाशिवरात्रि। फाल्गुन महीने की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले इस पर्व का ग्रंथों में एक बहुत ही स्पष्ट और दोहरा उद्देश्य बताया गया है। ये रात सिर्फ शिवजी और माता पार्वती के दिव्य विवाह का जश्न नहीं है, बल्कि मान्यता है कि इसी रात सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ इस रात का पालन करता है, उसे परम शांति और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्राप्ति होती है। और अब आते हैं हमारे चौथे और शायद इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, कैलाश पर्वत के वो रहस्य जहां हमारी प्राचीन कथाएं और आज का आधुनिक विज्ञान आमने सामने आ खड़े होते हैं। कैलाश पर्वत पर जो चीजें होती हैं वो सच में किसी को भी हैरान कर सकती हैं। वैज्ञानिकों और वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों ने इतनी सारी रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन पर विश्वास करना कभी-कभी मुश्किल सा लगता है। जैसे कि वहां डमरू या ओम के बजने जैसी अनसुलझी आवाजें गूंजना, रात के समय आकाश में 7 अलग-अलग रंगों की रोशनियों का दिखना, सूर्यास्त के वक्त परछाई का एकदम सटीक स्वस्तिक का आकार ले लेना और दक्षिण दिशा में बर्फ का कुछ इस तरह गिरना कि वो खुद ब खुद ओम का आकार बना ले। और तो और वहां आज भी स्थानीय लोगों द्वारा यति या हिम मानव देखे जाने की अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। ये सब सिर्फ किस्से नहीं हैं, लोग इन्हें आज भी महसूस करते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सारी आधुनिक घटनाएं हमारे प्राचीन वैदिक और महाभारत के ग्रंथों से हूबहू मेल खाती हैं। उन पुराने ग्रंथों में इस पर्वत को सिर्फ बर्फ से ढकी कोई साधारण सी चोटी नहीं माना गया है, बल्कि इसे पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने वाली एक सक्रिय धुरी माना गया है, एक ऐसा पवित्र द्वार जहां केवल युधिष्ठिर जैसा कोई पूरी तरह से धर्मनिष्ठ और शुद्ध इंसान ही सफलतापूर्वक ऊपर की ओर चढ़ सकता है। तो फिर क्या होता है जब हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस पवित्र पर्वत पर विजय पाने की कोशिश करती है? एक चीनी हेलीकॉप्टर अभियान की इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत में मौसम एकदम साफ रहता है और उड़ान शुरू होती है। पहले 15 मिनट तक सब कुछ एकदम स्मूथ, चोटी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक 30वें मिनट पर अचानक घने काले बादल, भयानक बिजली और तेज बर्फबारी उस हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लेती है। 35वें मिनट पर तो हद ही हो जाती है, जब दिशा बताने वाला कंपास पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, मानो वहां सारी दिशाएं एक साथ मिल गई हों। और आखिर में 45वें मिनट पर उन्हें तुरंत अपनी जान बचाकर बेस की तरफ वापस लौटना ही पड़ता है। इन सब बातों को जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा 2015 की नासा की उन सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में सोचिए, जिनमें इस पर्वत पर ध्यान में बैठे एक विशाल आकार की परछाई साफ दिखाई देती है। अगर आज की इतनी एडवांस स्पेस एजेंसियां ऐसी तस्वीरें कैद कर रही हैं जो हमारी हजारों साल पुरानी संहिताओं से बिल्कुल मेल खाती हैं, तो हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि आखिर वायुमंडलीय संयोग या इत्तेफाक कहाँ खत्म होता है और एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति कहाँ से शुरू होती है। विज्ञान और आस्था के बीच की इस धुंधली सी रेखा का असली सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए कैलाश की इन्हीं बर्फीली चोटियों में दफन रहेगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।